एक बात याद रखिए, घर में कोई मुसीबत परेशानी आ जाए, घर में कोई मुसीबत दुख परेशानी आ जाए, आप किसको बुलाइएगा? बाबा को बुलाइएगा। बाबा कहाँ जा? भैया को बुलाइएगा। भैया कहाँ जा? फुटकी में बुलाइएगा। फुटकी में कहाँ जागे? यहाँ पे नहीं गए, फुटकी में चूल्हा करो। अच्छा देखिएगा, फुटकी की मां सुनी, उसको आने में आपके पास टाइम लगेगा 30 सेकेंड, 1 मिनट लगेगा। भाई दूसरा रूम में, उसको आने में आपके रूम में टाइम लगेगा। लेकिन वाह मेरे अल्लाह, वाह मेरा रब, कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा जब तू मुझे पुकारता है ना, तो मेरे तेरे शहर रग, ये जो रग है, नस है, जिसको नस बोलते हैं, इससे भी ज्यादा मैं करीब। पुकार करके तो देखो, मुझे याद करके तो देखो, अगर मैं तेरी तकदीर ना बदल दूं फिर कहीं। मुझसे मोहब्बत करके तो देखो, मुझसे दिल लगा करके देखो, अगर मैं तेरी तकदीर ना बदल दूं तो फिर कहना। अल्लाह कुरान में कहता है, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजीब लकुम। मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा मुझे पुकारो, मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। मुझे पुकारो तो सही, मुझे पुकारो तो सही, मुझसे मांगो तो सही। हमें मांगने ही नहीं आता, हमें मांगने ही नहीं आता। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से मांगना सीखो। अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। अल्लाह से बातें करो, अल्लाह से बातें करो। जब भी कोई मुसीबत, कोई परेशानी में घिर जाओ ना, कोई काम हल नहीं हो रहा है, अल्लाह से बात करो, अल्लाह से बात करो। कैसे बात करो? अरे अल्लाह से लाड की तरफ बात करो। बैठो, बैठो, वजू बना कर बैठो। या अल्लाह आप हमसे नाराज हैं, या अल्लाह तू मुझसे नाराज है, या अल्लाह मेरा फला काम नहीं हो रहा, या अल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ। कुर्बान जाओ, अल्लाह से गुफ्तगू करो, अल्लाह से बातें करो। देखो अल्लाह काम को कैसे आसान कर देता है, देखो अल्लाह मुश्किलों को कैसे आसान कर देता है। हमें तो मांगने नहीं आता, हमें तो बात करनी नहीं आती है। अल्लाह कहता है तुम हमसे मांगो, हम तुम्हारी दुआ को कबूल करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह से मांगेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां भी हो, जिस वक्त भी हो, मैदान हो, जंगल हो, घर हो, मस्जिद हो, जिस जगह जहां पर हो वहीं पे अल्लाह से मांगो। मेरा अल्लाह वहां भी सुनेगा, उस जगह भी सुनेगा, मैदान में भी सुनेगा, घर में भी सुनेगा, मस्जिद में भी सुनेगा, दरवाजे में भी सुनेगा, ट्रेन में भी सुनेगा, हवाई जहाज में भी सुनेगा। मांग कर तो देखो, मांग कर तो देखो। कुर्बान जाओ, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन, जमे धगरा आपको जाएगा, आपको जुबे है लगलू मुतल नहीं लीबे एकदम चमल बजी। मस्जिद नबवी में हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु लेटे हुए। अच्छा, मदीने में एक आदमी था गवैया। कौन था? गवैया ने गाना गा करके वो रोटी खाता था। अब वो छुप छुप के गाना गाता था, वैसे तो वो तो मना था, लेकिन वो छुप छुप के बेचारा वो किसी के दरवाजे पे जाकर के कुछ गाता था, तो लोग रोटी बोटी खिला देता था। लेकिन बूढ़ा हो गया, आवाज खत्म हो गई, बदन की ताकत भी खत्म हो गई। अब गाना गा नहीं सकता है, अब कोई किसी को गाना सुना नहीं सकता है, अब रोटी कैसे मिलेगी? बड़ा मजबूर हो गया। कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। उलमा फरमाते हैं कि जब वो मजबूर हो गया तो एक रोज बड़ा शर्मिंदा हुआ और अल्लाह से बात किया। अल्लाह से, अरे बोलो भाई, अल्लाह से गुफ्तगू किया कि अल्लाह मैं किस जबान से तुझसे गुफ्तगू करूं? या अल्लाह मेरा जबान तो नापाक है, या अल्लाह मैं जिंदगी भर तेरी नाफरमानी किया, या अल्लाह गाना गुनाह है, मैं गाना गा कर पेट भरता था, लेकिन अल्लाह मैंने सुना है कि तू बड़ा रहीम है तू। अल्लाह अब आवाज तो खत्म हो गई, अब कोई गाना सुनने को तैयार नहीं। भूख लगी है मौला,
खाने का इंतजाम नहीं है। इतना बोलना था, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में सोए हुए थे। अल्लाह ने इल्का किया, हजरत उमर फारूक को उठाया कि उमर तू सोया हुआ है, तू सोया हुआ है, जन्नतुल बकी में मेरा एक बंदा भूखा है, उसे खाना खिला जाता। ये कौन किसको जगा रहा? अल्लाह खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा दोम है। ये वो हस्ती है जिसके बारे में आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद अगर नबूवत का दरवाजा खुला होता, अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आंख खुली उठे, उठ के बैठे और बगैर चप्पल पहने हुए, जूता पहने हुए दौड़े जन्नतुल बकी कब्रिस्तान की तरफ। मस्जिद नबवी है, ये मस्जिद नबवी है और उसके ये साइड में जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं लेटे हुए हैं। ना जाने कितने सहाबा उसी कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल की बेटी, उसी कब्रिस्तान में लेटी हुई है। अच्छा, वहाँ की कब्रें क्या, हम लोगों की कब्रें थोड़ी बहुत ऊंची हो जाती है। वहाँ मदीने में मैं देखा, जन्नतुल बकी हो, जन्नतुल मुअल्ला हो, वहाँ के कब्रिस्तान जो कब्र होती है ना, वो कब्र ऊंची नहीं होती ना, एक बालिश, ज्यादा ज्यादा एक बालिश ऊंची, ज्यादा ज्यादा एक बालिश मिट्टी, थोड़ी ऊपर, ज्यादा नहीं। हम लोग तो कोहान की तरह बना देते हैं, यहाँ तक बना देते हैं। आओ कुर्बान जाओ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नतुल बकी कब्रिस्तान की तरफ भागे और कुर्बान जाइए, वो शख्स जब देखा कि अमीरुल मोमिनीन दौड़े आ रहे हैं तो वो भागा, बोला बाप खैरियत नहीं है मेरी आज। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, भाई रुको 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 रुको। वो बोलता मैं नहीं रुकता और कुर्बान जाओ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, मुझे भेजा गया है। कुर्बान, रुको ठहरो तो सही, मैं भेजा गया हूं। वो शख्स रुका और कुर्बान जाइए, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब हुए, आपने सलाम किया, आपने कहा कि अल्लाह का बंदा मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे भेजा गया है। तो शख्स कहने लगा किसने आपको भेजा? कहा कि मुझे मेरा अल्लाह ने भेजा है, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास में, तुम्हें भूख लगी है, तेरे खाने का मैं इंतजाम कर दूंगा। इतना सुनना था, कुर्बान जाए। कहा कि वाह मेरे मौला, सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, सिर्फ एक बार तुझे पुकारा तो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक को दौड़ा दिया। एक चीख मारी, वही इंतकाल कर गया, चीख मारी इंतकाल कर गया। इसे कहते हैं इश्क, इसे कहते हैं मोहब्बत। अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, वो जात है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, हम गुनाह पे गुनाह करें, हम खता पे खता करें, हम नाफरमानी पे नाफरमानी करें, लेकिन फिर भी मेरा अल्लाह 3 वक्त नहीं, 4 5 वक्त ठुसा ठुसा के खिलाता है। खिलाता कि नहीं खिलाता है? कुर्बान जाओ, जो चाहते हैं वो खिलाता है। बिरयानी खिलाता है, मटन खिलाता है, पुलाव खिलाता है, खीर खिलाता है, भात खिलाता है, रोटी खिलाता है, हम जो चाहते हैं वो खिलाता है, जो कपड़ा चाहे वो कपड़ा पहनाता है, इज्जत की जिंदगी दिया है। ओहो, ये बेटा जैसी नेमत दिया है, बेटी जैसी रहमत दिया है, नेक बीवी दिया है, और कुर्बान जाओ रिश्तेदार दिए हैं, मोहल्ले वाले पड़ोसी अच्छे दिए हैं। अल्लाह की नेमतों का शुमार गिनना चाहोगे, गिन ना पाओगे। मेरा अल्लाह कहेगा मेरा बंदा मेरी किन किन नेमतों को झुठलाओ। इंशाअल्लाह सच्ची मोहब्बत करेंगे अल्लाह से, इंशाअल्लाह करेंगे, हाजिर होगा अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये अल्लाह का घर है, ये मक्की मस्जिद अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान ये है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान ये है, वो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवा अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। ए बाबू बैठ जाओ,
मस्जिद में इमाम साहब तकरीर कर रहे थे जुमे में, लोगों अल्लाह सबको खिलाता है, अल्लाह सबको खिलाता है, यहाँ तक के मिट्टी के नीचे जो कीड़ा मकोड़ा है अल्लाह उसको भी खिलाता है, यहाँ तक के पत्थर के अंदर में जो कीड़ा है अल्लाह उसको भी खिलाता है। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोले ओ बोल साहब रुको रुको रुको, ये बात तो समझ में लो हम लोग कि ठीक से अल्लाह सबे खिलाओ, ये बात सही, अल्लाह सबे खिलाओ, अगर हम नहीं खेबो तो अल्लाह किरण खिले, अगर हमें अल्लाह खिलेते नहीं खिलेती। तो इमाम साहब ने कहा कि फिर भी अल्लाह खिलाएगा। बोला कैसे खिलाएगा? बोला खिलेबे करेगा। बोला हम नहीं खाएंगे। देखा अल्लाह कैसे खिलाता है। बोले जो घर आया हड़ताल, खाना नहीं खा रहा, और जुमे की नमाज पढ़ के आया, दोपहर में खाना नहीं खाया, रात में खाना नहीं खाया, सुबह भी नाश्ता नहीं खाया। माँ कहती है बेटा खा ले, मेरे लाल खा ले, कमजोर हो जाएगा बेटा खा ले। बोले माँ से कहने लगा नहीं माँ मैं देखना चाहता हूँ अल्लाह कैसे खिलाता, हम खाना खाए नहीं करें। माँ परेशान हो गई, माँ बोली कि बेटा खाना खा लो नहीं तो कमजोर हो जाओगे। बाबू हम सब देख रहे हैं, बेटा ये क्या है? सब शैतान तुरे पेटम घुस गुलो से नहीं बेटा, ये दीनी मजलिस है, थोड़ा सा सुनो, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। हाँ माँ परेशान हो गई। अब माँ तो माँ होती है ना, अरे माँ होती है ना, परेशान होगी ना। बीवी थोड़े नहीं खाओगे तो बीवी एक दो बार पूछे खैलानी खैलानी हमने कहो जा भाड़ में जाते नहीं खा। माँ तो माँ होती है ना, माँ परेशान होगी मेरा बेटा खा का है ना। पीते पीते दूध कभिया, पीते पीते दूध कभिया, चलने जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था? अरे क्या कह रहे थे हम? हाँ खाना। माँ परेशान हो गई तो माँ ये बेटा सोचा कि नहीं घरों में रहो नहीं, मियाँ परेशान करता। घर के बाहर में खेत में बाद में एक जंगल था, बड़ा घना जंगल था। बोला जंगल चलो जो वहीं रहो, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करता। हमारा जंगल चला गया, माँ को पता चला मेरा बेटा जंगल चला गया। माँ बेहतरीन पुलाव बनाई, खस्सी का गोश्त बनाई, मुर्गा का गोश्त बनाई, बैगन का भाजी बनाई, आलू का भाजी बनाई, और डुम्मा भजल की सब थाल में लेके जंगल चली गई। ए बेटा खेले बुधवार, ए बेटा नहीं खेले गाल पीच की। बेटा है कि खाने को तैयार नहीं। बेटा ने बोला माँ मैं नहीं खाऊं, खाना रख दो, जाओ तुम घर जाओ। माँ खाना रख के चली आई, भूख लगेगी खा लेगा। माँ घर चली आई। ये नौजवान सोचा कि ये खाना के पास बैठेंगे ना तो खाने को जी करेगा। जंगल के इस कोने में खाना छोड़कर जंगल का दूसरे कोने में जाकर सो गया। अच्छा कुछ डाकू लोग डकैती करने के लिए उसी जंगल में मशवरा करने के लिए आता था कि आज कहाँ डकैती करना है, कहाँ हमला करना है। और कुर्बान जाइए डकैत लोग जब जंगल में घुसा ना, देखा कि इतना बेहतरीन खाना थाल में, पुलाव है, मटन है, मुर्गा है। ये डकैत खाना चाहा तो डाकू का जो सरदार था बोला नहीं इस खाने में हाथ मत लगाओ, हो ना हो इस खाने में जहर होगा। कोई हम लोगों को मारने के लिए ये खाना यहाँ रखा है, जिन लोग खाएगा मर जाएगा। तुम तलाश करो जंगल में कोई है, कोई होगा।
पकड़ के घसीट के लिया। डाकू लोग गया, देखा सोया हुआ है, बोला तुम ही हो, पकड़ के कॉलर अब घसीट के लेके आया। डाकू को सरदार बोला ये खाना किसने रखा है? बोला हमारी अम्मी रखी गई है। बोले खाया काहे नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाए, वो मेरा शक सही था, इस खाने में जहर है इसलिए नहीं खा रहा था। एक डाकू से बोला 50 जूता इसके माथा में मारो, खाली चांदी में मारो। अब जूता बरसना शुरू हो गया। तो बेसी ने 25 से जूता पर ले ली। बोले बाबा चांदी गरम भैल नहीं अब मत मारा, हम खेबो खाना खेबो। बोले खो खेल के खाना 80 की स्पीड से मस्जिद दौड़ ली। इमाम साहब लगा, बोले इमाम साहब आप तो सिर्फ ये बताया कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन कि हमरा ये नहीं बतला कि जे नहीं खाई अल्लाह पूरा जूता मारी मारी के खिलावे। एक बात समझमा भी चांदी गरम भाग लो। हाँ नौजवानों, अल्लाह से रो लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ। और अल्लाह कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। चौथा पारा है सूरह निसा है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा मेरी कुर्बत हासिल करना चाहते हो, मेरी मोहब्बत हासिल करना चाहते हो, मुझसे करीब होना चाहते हो तो सुनो, हो जाओगे, लेकिन सुनो तुम्हें वो चीज खर्च करनी पड़ेगी, कुर्बानी करनी होगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो। तुम्हें वो चीज कुर्बान करनी पड़ेगी मेरे रास्ते में, मेरी कुर्बत मिल जाएगी, मेरी मोहब्बत मिल जाएगी, हम तुम्हारे करीब हो जाएंगे। वो चीज जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो, तो अभी के जमाने में इससे ज्यादा प्यारा कोई है? अरे बोलो भाई, एक राज ज्यादा प्यारा है कुछ? टका से ज्यादा प्यारा से करोगे जी? बेटा भी ज्यादा प्यारा टका से, मौगी से प्यारा ज्यादा टका से, हर चीज से लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मेरा अल्लाह कहता है मेरी कुर्बत अगर हासिल करना चाहते हो, मेरी मोहब्बत अगर पाना चाहते हो, तो मेरे राह में वो चीज खर्च करो